गुड मॉर्निंग क्लास। आज 30th ऑफ जनवरी है और लास्ट क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनेट का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि एट द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस देर आर फ्यू वर्ड्स विच आर था, ती थी, ते थे। उसका पहला रूल हमने ये देखा था कि पास्ट इंडेफिनेट का अगर सिंपल सेंटेंस है तो सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। दूसरा हमने ये देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ ही साथ में डिड हेल्पिंग वर्ब का भी हम यूज़ करेंगे। हमने फॉर्मूलाज देखे थे, ठीक है, और हमने इनकी यूजेस देखना स्टार्ट किए थे और दो यूजेस हमने देख लिए थे। हमने पहला यूज ये देखा था कि दिस टेंस इज यूज फॉर सच एक्शन वर्क्स विच हैव हैपेंड और एंडेड एट ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट। मतलब पास्ट में ऐसे एक्शंस या ऐसे कार्य जो समाप्त हुए हों, ठीक है, उन अगर तो हम वहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरा हमने ये देखा था कि पास्ट के अंदर ऐसे कार्य जो हुए हों वहाँ पर भी हम सिंपल पास्ट का ही यूज़ करते हैं। आज 30th ऑफ जनवरी को हम नया पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। नया पोर्शन का मतलब इसके आगे के यूजेस। आज हम इसके 4 यूजेस देखेंगे और कल हम इसके 2-3 यूजेस और हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो आज का यूज़ पहला ये लिखा हुआ है, देखिए क्लास, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को मतलब भूतकाल की आदतों को बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ लेते हैं, ठीक है। जैसे ही वेंट ऑन संडेज, वह रविवार के दिन जाया करता था कहीं पर। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, मेरे बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। तो बचपन वाली जो चीज़ है वो पास्ट हो चुकी है और आदत क्या है कि मेरे बचपन में मैं क्या खेला करता था, क्रिकेट खेला करता था, ठीक है क्लास। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सेकंड, थोड़ा ब्लर हो रहा है, अब लीजिए। नेक्स्ट है इसका नोट ए है, फर्स्ट है यूज्ड टू, इसमें एक नोट दिया हुआ है, यूज्ड टू इज फॉर द इज यूज फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शन। यूज्ड टू का यूज़, अगर किसी सेंटेंस के अंदर यूज्ड टू लिखा हुआ आ जाए तो यूज टू भी किसको बताता है, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को ही बताता है। यूज टू भी किसको बताता है, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को बताता है। जैसे गांधी जी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून, ठीक है, गांधी जी दोपहर के बाद में सूत काटने का काम किया करते थे, ठीक है। गांधी जी दोपहर के बाद में सूत काटने का काम किया करते थे। यहाँ पर याद रखना ये यूज्ड टू है, वो किसको बता रहा है, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को ये यूज्ड टू बता रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है एक और नोट लिखा हुआ है इसमें बी, थोड़ा पेन खत्म हो गया था इस वजह से रेड पेन से लिख दिया मैंने। वुड ऑल्सो डिनोट्स पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, मतलब यूज्ड टू तो पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को डिनोट करता ही है और वुड भी पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को डिनोट करता है। जैसे शी वुड वेट फॉर हर हस्बैंड इन द पार्क, ठीक है, वह अपने पति का पार्क में इंतज़ार किया करती थी, ठीक है, वह अपने पति का पार्क में इंतज़ार किया करती थी। ये क्या है, इसका पास्ट हैबिचुअल एक्शंस है। समझ में आई मेरी बात। तो वुड और यूज टू पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को डिनोट किया करते हैं और सिंपल पास्ट टेंस में हम पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को भी बताते हैं। यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लास 7th ये सब आपकी नोटबुक के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, आपको इस चीज़ का याद होना चाहिए। नेक्स्ट यूज़ है आज का 4th नंबर का, आफ्टर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम एक्सेट्रा वी हैव टू यूज़ सिंपल पास्ट टेंस। मतलब अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम आदि ऐसी चीज़ें लिखी हुई है तो इनके बाद में हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। देखो इनके बाद में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि या तो हम वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे या डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि रूल में हमने ये पढ़ा है कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा कि अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन डिड हेल्पिंग वर्ब भी साथ में आएगी। देखिए लिखा हुआ है इट इज़ टाइम ही डैश स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टार्टेड हम लिखेंगे क्योंकि ये सिंपल पास्ट में बताना और सिंपल पास्ट में और सिंपल सेंटेंस है, देखो कहीं पर भी नॉट का यूज़ नहीं है, ना ही लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। तो हमें ये पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस हो गया, इस वजह से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर क्या है, स्टार्टेड। तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, स्टार्टेड का यूज़ करेंगे। इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, यह समय
होता था जब वह क्रिकेट खेलना शुरू किया करता था। इट इज़ हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। बहुत ज़्यादा समय हो चुका है जब वह बस स्टॉप के लिए निकली थी। ठीक है, यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्लास। क्लियर है। अब हम आज का 5th नंबर का जो यूज़ है अब हम वो देख रहे हैं। सपोजिशनल सेंटेंसेज ऑफन बिगिन, एक सेकंड थोड़ा ब्लर हो रहा है। सपोजिशनल सेंटेंसेज ऑफन बिगिन विद इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, दे विश, एक्सेट्रा। विद दिस वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। मतलब जो सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं, कल्पनात्मक जो वाक्य होते हैं, ठीक है, वो अक्सर कर किन से शुरू होते हैं? इफ़ से होंगे, या एज इफ से होंगे, या एज दो से होंगे, या इफ़ ओनली से होंगे, या आई विश। विश का मतलब क्या होता है? इच्छा, मेरी यह इच्छा है, मतलब कल्पना करनी है, कल्पनात्मक वाक्य हैं। वी विश, ही विशेष, शी विशेष, दे विश, एक्सेट्रा। ठीक है, ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं? सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं। और सपोजिशनल सेंटेंसेस में हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ का मतलब क्या होगा? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, या पास्ट की जो वर्ब होती है उनका हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। देखिए यहाँ पर वर्ब जो है वो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, याद रखना है आपको। ये पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कब होती? जब इसके आगे कोई मेन वर्ब होता जिसके अंदर आईएनजी लगा हुआ होता। लेकिन अगर इसके आगे कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है जिसके अंदर आईएनजी नहीं लगा हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये एक यहाँ पर नॉर्मल वर्ब है और उसका ये सेकंड रूप है। और जितने भी सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें ज़्यादातर हम वर का ही यूज़ करते हैं। आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। मेरी यह इच्छा है कि काश मैं बिहार का क्या होता? चीफ मिनिस्टर होता। तो ये सपोजिशनल सेंटेंसेस है, ठीक है। इफ़ आई, अब देखो, इफ़ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बना, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, तो मैं कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। याद रखना सपोजिशनल सेंटेंसेस के अंदर दो ही चीज़ आ सकती है, या तो वर आएगी या फिर वुड आएगा, या तो वर आएगा या फिर वुड आएगा। यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्लास। और आज का यूज़, लास्ट वाला यूज़ हम अब देखने जा रहे हैं। इफ क्लॉज इज यूज इन ए कंडीशनल सेंटेंस देन इट गिव्स ए सेंस ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस बट ओनली सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड। देखिए क्या कह रहा है, शर्त सूचक वाक्यों में अगर इफ क्लॉज का प्रयोग है, मतलब अगर कोई सेंटेंस है जिसमें शर्त बताई हुई है और शर्त को किससे डिनोट किया जा रहा है? इफ से, ठीक है, तो ये किस चीज़ का सेंस देगा? या तो प्रेजेंट के टाइम का सेंस देगा या फ्यूचर के टाइम का सेंस देगा। लेकिन सेंस भले ये प्रेजेंट और फ्यूचर का दे रहा है, लेकिन हमें यूज़ किसका करना है इसमें? हमें यूज़ इसमें करना है सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ हमें करना है। जैसे इफ़ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर तुम समय पर पहुँचे तो तुम ट्रेन को पकड़ सकते हो, ठीक है, अगर तुम समय पर पहुँचे तो तुम ट्रेन को पकड़ सकते हो। देखो रीच की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है रीच्ड, ठीक है, लेकिन ये डिनोट किसको करेगा? देखो फ्यूचर के टाइम को डिनोट कर रहा है। अगर तुम समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचे, मतलब अभी तो तुम यहीं पर हो जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, अब तुम रेलवे स्टेशन के लिए निकलोगे, मतलब फ्यूचर का सेंस हो गया ये चीज़, ठीक है। तो सेंस तो किसका दे रहा है? फ्यूचर या प्रेजेंट का ही ये सेंस देगा, लेकिन यूज़ किसका करना है हमें इसमें? सिंपल पास्ट टेंस का ही हमें यहाँ पर क्या करना है? यूज़ करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ़ माई सर्वेंट, एक सेकंड थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। इफ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम आई वुड पे हिम हिज वेजेस। अगर मेरा नौकर सही समय पर आया, इट मीन्स अभी तक मेरा नौकर नहीं आया है, अब वो आएगा, इट मीन्स मेरे लिए वो कौन सा टाइम हो जाएगा? फ्यूचर का टाइम हो जाएगा। मतलब सेंस तो किस टाइम का दे रहा है? ये फ्यूचर के टाइम का ही सेंस दे रहा है। सेंस तो ये फ्यूचर के टाइम का ही दे रहा है, लेकिन यूज़ हमें किसका करना है इसमें? हमें इस यूज़ इसमें किसका करना है? सिंपल पास्ट टेंस का ही हमें इसमें क्या करना है? यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर मेरा सर्वेंट समय पर आया तो मैं उसको उसका जो भी भुगतान है वो क्या कर दूंगा? पे कर दूंगा, ठीक है क्लास। अब आप यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब आप अपनी नोटबुक में करना, और आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी का हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।